नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 शानदार टॉपिक लेके आया हूं और तीनों टॉपिक क्या हैं। पहला ये है कि शेयर मार्केट जो होती है उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और क्यों लोग इससे डर जाते हैं और कैसे इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नए हैं, आप नहीं जानते हैं, तो कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा है, अगर आपने गलती से पेट्रोल गाड़ी के अंदर डीजल डाल दिया तो क्या होगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है सीएनजी के पंप कैसे लें और सीएनजी पंप के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। नई जो नीतियां हैं सरकार की वो आई हैं और नए रूल्स के हिसाब से जिनके पास प्रॉपर पहले जो रूल्स थे उनमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट रहती थी, लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। अक्सर क्या होता है कि लोग शेयर मार्केट के नाम से ही डर जाते हैं और उनको लगता है कि हमें इसके पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट रहती है बिल्कुल क्यों नहीं डरना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए, आपको एक सिंपल सी ऐप बताता हूँ जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग और इसमें आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। आप इजीली अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इजीली सीख पाएंगे। वहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारा मिलता है। इजी टू यूज़ ऐप है और इसमें शेयर मार्केट में आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इजी टू यूज़ है, आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं और इसमें फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और फ्री जो है आप जीरो ब्रोकरेज इसमें रहती है। जीरो ब्रोकरेज पहले 30 दिनों के लिए ये स्पेशल स्कीम चली हुई है। इस 31 अक्टूबर तक अगर आप इसमें जाते हैं, एंजल ब्रोकिंग में जाते हैं, तो आपको ये स्कीम स्पेशल से मिलती है। और इसके अलावा अगर इसके अंदर अच्छी जो प्लान चल रहा है, इसके अंदर आई ट्रेड प्राइम प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट करके और स्टार्टिंग में आप जो है जीरो ब्रोकरेज से स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ स्टार्टअप के लिए जो 20 रुपीज़ की फ़ीस है वो आपको देनी होती है। ये फिक्स चार्ज रहता है 20 रुपीज़ का। इसके अलावा आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। तो जीरो ब्रोकरेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं और अपना बिजनेस जो है, अपना ट्रेडिंग जो है शेयर मार्केट में वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि क्या होगा अगर गलती से पेट्रोल कार में हमने डीजल डाल दिया। उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो पेट्रोल होता है वो जो पेट्रोल इंजन होता है वो पेट्रोल के हिसाब से बना होता है और उसका जो कार्बोरेटर होता है, जब हम उसके अंदर डीजल डालेंगे तो वो जो डीजल है वो उसके कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा। कार्बोरेटर इस तरह से बना होता है कि वो पेट्रोल के लिए ही स्पेशली बना होता है और जैसे ही उसमें जाएगा तो जो कार्बोरेटर है वो जाम हो जाएगा। जाम जिसको बोलते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो तब हम उसमें क्या होगा, जैसे ही हम सेल्फ स्टार्ट करेंगे या उसमें सेल्फ मारेंगे, चाबी घुमाएंगे, तो उस केस में या फिर बाइक के अंदर जैसे किक मारेंगे या कार के अंदर चाबी घुमाएंगे तो उस केस में वो स्टार्ट ही नहीं होगी और वहाँ से सिर्फ काला धुआं निकलेगा। तो ये चीज़ रहती है, आप चला ही नहीं पाएंगे। तो आपने जो डीजल डाला है वो वहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। कोई मैकेनिक आपको ढूंढना होगा नज़दीकी और फिर आपको टंकी खाली करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद इसका जो कार्बोरेटर है उसको साफ़ करने के बाद आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज़ आप वहीं रुक जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, क्या होगा अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल मिला दिया जाए। इस केस में क्या होता है, जो उस व्हीकल की पिकअप जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इंजन के लिए ये सही नहीं रहता है। अगर सही होता तो कोई भी कंपनी जो है गाड़ी बनाने वाली, डीजल इंजन बनाने वाली, वो रिकमेंड करती। लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी अगर हमने मान लीजिए कि एक टैंक के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल मिला दिया तो उससे उसकी जो पिकअप होती है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, जैसे उठने की स्पीड होती है, यानी कि 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पर जाने में जो टाइम लगता है वो घट जाएगा और उसमें पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये ट्राई मत कीजिए क्योंकि कंपनियां रिकमेंड नहीं करती हैं। अगर रिकमेंड करती तभी आपको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। ये हालांकि मैंने एक बार ट्राई किया था तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारे जो है मेरे काफ़ी टेक्नीशियन हैं वो भी जानकार हैं, तो उन्होंने भी यही चीज़ मुझे बताई। अब तीसरी चीज़ क्या है
तो सीएनजी पंप कैसे लें उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल का, डीजल का और सीएनजी का जो बिज़नेस है, यानी कि पेट्रोल पंप का जो बिज़नेस है, वो बहुत प्रॉफिट वाला बिज़नेस माना जाता है। कोई भी इंसान आसानी से इस बिज़नेस को कर सकता है। और अच्छी बात क्या है कि पहले जो रूल रेगुलेशन थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी सरकार ने रूल रेगुलेशंस को काफ़ी आसान कर दिया है, तो आपको उससे काफ़ी जो है बेनिफिट मिल जाएगा अप्लाई करने के अंदर, चाहे आपको सीएनजी पंप लेना है या दूसरा पंप लेना है। अभी इसमें रूल क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए किन किन नियमों को आप फॉलो करना होगा, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास जो 100% रूल्स जानने के लिए, यानी कि हर एक कंपनी की अपनी टर्म एंड कंडीशन रहती है। मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूँ जो एलिजिबल करते हैं आपको। इसके अलावा अगर कोई कंपनी की स्पेशल कंडीशन है तो वो उस पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर कंपनियां आवेदन आमंत्रित करती हैं नए जो है पेट्रोल पंप खोलने के लिए, तो उस टाइम पे आप जो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पहली जो कंडीशन है, आपको 10th पास होना चाहिए, आपकी जो एज है 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है, वेबसाइट के ऊपर आप जाके जो भी अलग क्राइटेरिया रहता है उसमें कंडीशंस रहती हैं अलग अलग, वो उस कंपनी की कंडीशंस है। पेट्रोल की कंपनियों की जो कॉमन कंडीशंस है उस पर हम बात कर रहे हैं। ज़मीन, तीसरी चीज़ आती है ज़मीन कितनी होनी चाहिए, या कैसे, अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तरीका क्या है, आप उस ज़मीन को लीज़ पे ले सकते हैं। और अब लीज़ वाले से एक और चीज़ बात याद आती है कि बहुत सारे जो किसान होते हैं, उनकी जिनकी ज़मीन हाईवे के पास होती है लेकिन वो पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं या पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, तो उनकी जो ज़मीन है वो कृषि भूमि होती है। और कृषि भूमि को आपको क्या करना होता है कि कन्वर्ट करवाना होता है कमर्शियल के अंदर, तभी आप उसके अंदर एनओसी लेना होता है, तभी आप एनओसी लेकर ही प्रॉपर विभाग से उसके बाद ही आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको आपको कन्वर्ट करवाना होगा। शहर के अंदर कितनी ज़मीन होनी चाहिए, शहर में अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, आपके पास में 800 वर्ग मीटर कम से कम जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। इसके अलावा शहर से बाहर जैसे हाईवे हो गए, गाँव हो गए, वहाँ पर कितनी जगह होनी चाहिए, 1200 से 1600 वर्ग मीटर। 800 वर्ग मीटर शहर के लिए और 1200 से 1600 वर्ग मीटर आपकी गांव के अंदर जो है या हाईवे के ऊपर जो जगह है वो आपकी कम से कम होनी चाहिए, कोई भी आप जो है पंप लगाना चाहते हैं तो उस केस में। और अभी तीसरी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, पहले अगर आपको शहर में पेट्रोल पंप लगाना होता था तो 25 लाख रुपए आपका बैंक डिपॉजिट होना चाहिए, कम से कम आपके बैंक खाते में होना चाहिए कैश में। और दूसरा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर 12 लाख रुपए की पहले कंडीशन थी, उस कंडीशन को भी अभी हटा दिया गया है, तो वो कंडीशन भी अभी समाप्त हो गई है। तो आप जो है इस चीज़ में पैसे वाली जो है उसमें आपको बहुत अच्छा छूट मिल गई है, और कम पैसे भी हैं तो भी आपको उसमें बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अभी तीसरी चीज़ पे हम बात करते हैं कि जैसे सीएनजी पंप जो होता है उसमें कमाई करने का तरीका क्या है। देखिए, अभी हरियाणा सरकार जैसे है, हरियाणा में नए सीएनजी पंप खोलने के लिए आवेदन जैसे कि सरकार ने निकाले हैं, आवेदन नहीं अभी स्टार्ट किया है प्रोसीजर कि 50 नए सीएनजी पंप हरियाणा में और लगाए जाएंगे और 300 पेट्रोल पंप नए खोले जाएंगे। इसी तरह हर एक सरकार की हर एक राज्य में नई नई स्कीम आती रहती है। तो अभी उसमें कैसे है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी है, उससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो गैस के अंदर मेन कंपनी मानी जाती है यहाँ की, दिल्ली एनसीआर की। तो जो सप्लाई आएगी वो सारी इंद्रप्रस्थ गैस से ही आती है या फिर जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनसे आती है। लेकिन अभी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, जैसे कि मैंने हरियाणा की बात की, तो यहाँ पे अभी प्रॉपर पाइपलाइन नहीं आई है, तो जितनी गैस आती है वो टैंकर्स के थ्रू आती है। जैसे पूरा प्रॉपर हरियाणा कवर नहीं हो पाया है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी
सारी जो है पाइपलाइन के थ्रू गैस नहीं जा रही है, टैंकर्स के थ्रू जा रही है। लेकिन जब पाइपलाइन के थ्रू जाएगी तो उस टाइम पे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको रेट भी कम करने होंगे और बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और सरकार खुद जो है सीएनजी के ऊपर फोकस कर रही है। और अब कमाई वाली बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं सीएनजी का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों। सीएनजी का बेस्ट फ़ायदा ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गाड़ी के इंजन को क्लीन रखता है, तो उससे इंजन की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ अच्छी रहती है। जबकि दूसरी अगर हम कोई भी गैस यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जैसे एलपीजी वगैरह पे की तो कुछ ना कुछ लाइफ पे, कार्बोरेटर वगैरह पे, इंजन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है पेट्रोल के मुकाबले। तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब कमाई की बात करता हूँ। कमाई आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी हाईवे के ऊपर ज़मीन है, आप उसका एनओसी वगैरह करवा के और वहाँ पे आवेदन कीजिए जो सीएनजी कंपनियां हैं या पेट्रोल कंपनियां हैं उनके पास में। और उनके पास आवेदन करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो कंपनी को आप लीज़ पे दे दें, ज़मीन आप अपनी लीज़ पे दे दें और कंपनी आपको जो है लीज़ का पैसा आप अपनी कमाई उसको एज ए कमाई रख सकते हैं। ये पहला तरीका होगा कमाई के लिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप डीलरशिप ले सकते हैं। डीलरशिप के लिए जो आपकी प्रॉपर डील होती है जिसे बोलते हैं लैंड लिंक सीएनजी स्टेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी रहती है। और इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि आप जो है जो सीएनजी कंपनी है उसके साथ में एज ए पार्टनर वर्क करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक और अच्छा कंसेप्ट जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सीएनजी को जो किसान है वो घर पे कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी के फ़ायदे की है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए और जानकारी उनको ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ में, नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।